गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। कोई भी सजीव हो, चाहे वह पौधे हों चाहे जंतु हों, सब अपनी वंश को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है वह जनन कहलाता है। जनन की प्रक्रिया सामान्य तौर पे दो प्रकार की होती है। एक जो पहली प्रकार की होती है वह अलैंगिक जनन होता है और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हम बात करें तो अलैंगिक जनन कई भागों या कई प्रकार में बटे हुए हैं, जिसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कुछ जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर से वह खंडन, विखंडन, यह सारी प्रक्रियाएं होती हैं। खंडन वह प्रक्रिया है जिसको अंग्रेजी में हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन सामान्य तौर पर एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी एक कोशिकीय जीव दो या उससे अधिक भाग में विभाजित हो जाते हैं। तो दोनों विभाजित जो शरीर के टुकड़े हैं या अंग हैं वह दो नए नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं या दो नए जीव बन जाते हैं। उसको हम खंडन कहते हैं, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है विखंडन। यह प्रक्रिया भी लगभग खंडन जैसी ही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जनक जीव जो भी है वह विभाजित होकर के या खंडित होकर के एक या एक से अधिक जीव बनता है। तो इस प्रक्रिया को दो भाग में बांट दिया गया है, एक बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जनन जीव है वह खंडित होकर के या विभाजित होकर के दो नए जीवों को जन्म देता है, दो नए जीवों को बनाता है। दूसरा जो बहुविखंडन है, मल्टीपल फ्यूजन जिसको कहते हैं, इसमें जनक जीव जो है विखंडित होकर के खंडित होकर के एक ही समय पर एक से अधिक, मतलब 3, 4, 5, 8, 10 नए जीवों का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम बहुविखंडन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो द्विविखंडन है यह सामान्य आपको दिख जाएगा एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा। अमीबा में आपको पता होगा कि उसकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। तो उसको डायग्राम के रूप में आपको दिखा रहे हैं अभी कि किस तरह से अमीबा में द्विविखंडन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक अमीबा है। अमीबा का जो केंद्रकीय भाग है अगले डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे लंबा होकर के चौड़ा होकर के दो अलग अलग केंद्रिका जैसी संरचना का निर्माण कर रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके जो पादाब, अमीबा में पादाब बनते हैं। पादाब दो अलग अलग भागों में विभाजित हो रहे हैं, बीच में यह संरचना सिकुड़ रही है और यह दो अलग अलग दो नए नए अमीबा का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन कहलाती है। तीसरी जो प्रक्रिया है वह है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जिसको हम दूसरे शब्दों में पुनर्जनन भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनके शरीर को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए तो वह पुनर्जीवित हो जाते हैं या उसके हर एक टुकड़े अलग अलग नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं, मतलब फिर से उत्पन्न होना। यह आप इसका उदाहरण आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं। उसमें आपको दिखा रहे हैं डायग्रामेटिक रूप से, जैसे यह प्लेनेरिया है।
यह एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को यहाँ 3 टुकड़ों 1, 2, 3 में काट दिया गया है, 3 खंड में कट गया है। और यह तीनों खंड 1, 2, 3 नए नए प्लेनेरिया का निर्माण कर रहे हैं, मतलब 3 नए जीवों का विकास कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर उच्च जंतुओं में यह प्रक्रिया नहीं देखी जाती है। कुछ जंतु हैं जिनमें थोड़ी बहुत रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे छिपकली। छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो कुछ दिनों बाद उसकी नई पूंछ आ जाती है। इसी तरह एक सरीसृप का ही एक जंतु है सैलामेंडर, एक प्रकार का यह गिरगिट है। इसका हाथ या पैर, मतलब इसके लिम्स अगर कट जाते हैं तो उसमें अगर ठूंठ है, ठूंठ बची हुई है, तो उसमें से नए हाथ या पैर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन हम आप अपने शरीर में भी देख सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि बाल, हमारे नाखून काट देते हैं आप नाखूनों को, बालों को, तो फिर से वह रीजनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। चौथी प्रक्रिया जो है जनन की, वह है बडिंग या मुकुलन। अंग्रेजी का शब्द है बडिंग। बड मतलब कलिका होता है। तो इस प्रक्रिया में जो जनक जीव है उसके शरीर से या उसके शरीर का एक छोटा सा भाग बड के रूप में, कलिका के रूप में या मुकुल के रूप में उभरता है और धीरे धीरे बड़ा होकर के विकसित होता है और नया जीव बनाता है। और वह मातृ जो भी कोशिका है या जनक है उसके शरीर से अलग हो जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है या बडिंग। यह सामान्य तौर पर आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। उसका डायग्रामेटिक रूप आपको दिखाया जा रहा है। जैसे यह हाइड्रा है, जनक हाइड्रा है। ठीक, जनक हाइड्रा में यह देखिए, यहाँ पे छोटा सा उभारू निकल रहा है जिसको मुकुल या बड कहा जाता है। यही मुकुल धीरे धीरे बढ़ जाता है और बाद में यह मातृ हाइड्रा से अलग होकर के नया अलग हाइड्रा बनाता है। तो इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार की जनन की विधि को मुकुलन कहते हैं। अब इसके बाद आता है जो 5वां प्रक्रिया है अलैंगिक जनन का, वह है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में कोई भी जो प्रजनन या प्रजनक जीव होते हैं, सामान्य तौर से यह ज़्यादातर पौधों में ही मिलता है, तो उसके जो प्रजनन करने वाले अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, उनको छोड़ करके बिना लैंगिक अंगों की सहायता के पुराने जो पौधे हैं उसके भाग, बाकी भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनसे जब नए जीव उत्पन्न होते हैं या नए पौधे बनते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका तमाम उदाहरण आप लोग देखे होंगे। जड़ों का उदाहरण आपने देखा होगा, जड़ को काट करके दूसरे पौधे बनाए जाते हैं जड़ों से, जैसे शकरकंद है, तमाम है, डहलिया है। तने का उदाहरण तो आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे, जैसे गुलाब है, नींबू है, गन्ना है। इन सब के तने को काट करके हम लगाते हैं और नए पौधे को हम प्राप्त करते हैं। पत्तियों से भी कुछ नए जीवों की उत्पत्ति होती है कुछ पौधों में, जैसे अजूबा जिसको फिलोक्लेट कहते हैं, उसमें उसकी पत्तियों से ही नए पौधे का निर्माण होता है। नया पौधा उसमें अंकुरित होता है, उसकी पत्तियों के किनारे नए पौधे बनते हैं। यह जो नया पौधा है, नया पौधा जो बनता है, वह बाद में मातृ पौधे से अलग होकर के नए अजूबा प्लांट को, नए अजूबा के पौधे का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आज जनन में 2 प्रक्रिया, 2 प्रोसेस
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन आज आप लोगों को बताया गया, लैंगिक जनन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, अगली कक्षाओं में आप लोगों को बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना जो भी बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे यूट्यूब पर, उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें करके आप उसको पूछ सकते हैं, और संभव हो तो विद्यालय आकर के भी उस समस्या का निदान आप करा सकते हैं। ठीक है बच्चों।